वीज़ा आ जाता है, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो हंगेरियन एम्बेसी है दिल्ली में, उन्होंने वीज़ा दे दिया है, लेकिन इनका एजेंट इनको नहीं भेज रहा है। आप सिर्फ वीज़ा के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, आप वीज़ा और जॉब दोनों के लिए पैसे दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपके एक सवाल पे बात करने वाला हूँ, जो मुझसे हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है हंगेरी के वीज़ा के बारे में पिछले कुछ समय में। ये सवाल होता है कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है, लेकिन जो मेरा एजेंट है वो मुझे नहीं भेज रहा है या मेरा टिकट नहीं करवा रहा है, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, पिछले एक साल में 7-8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, तो मुझे लगता है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वीज़ा आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इस वीडियो का पर्पज़ है आपको ये बताना कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आपको वीज़ा मिल गया है, लेकिन आपका एजेंट आपको नहीं जाने दे रहा है, तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो इंडिया से हैं, इनको जो हंगेरियन एम्बेसी है दिल्ली में, उन्होंने वीज़ा दे दिया है, लेकिन इनका एजेंट इनको नहीं भेज रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो एम्प्लॉयर है उसको अब रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक कॉमन रीज़न होता है। होता क्या है कि हंगेरी के जो वीज़ा प्रोसेस है, उसमें 6-7 महीने लग जाते हैं प्रोसेस शुरू करने से वीज़ा मिलने तक। तो ऐसे में कई बारी क्या चीज़ होती है, एम्प्लॉयर को ऑलरेडी लोकल लोग मिल जाते हैं या वो किसी और तरीके से अपनी डिमांड को मीट कर लेता है। तो ऐसे में ये होता है कुछ टाइम कि जब तक आपको वीज़ा मिलता है तब तक एम्प्लॉयर कहता है जी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप मत आइए। एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये रीज़न है जो हमने सुना है कि आपको जॉब मिल गई, वीज़ा भी मिल गया है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो एकोमोडेशन को तैयार कर रहा है। तो जब तक उसके पास वो जगह नहीं है जहाँ पे आप हंगेरी में जाके रहेंगे, तो फिर आपको कहा जाता है कि आप ऑन होल्ड रहिए, जब हम बोलेंगे तभी आपको आना है। तीसरा ये रीज़न है, मैं कहूँगा इस ये भी हो सकता है, जो हमने एक आध केस में देखा है जहाँ पे जो वीज़ा है वो नकली है। तो ये भी देख लीजिए, वैसे ऐसा कम होता है। इस वजह से जो आपका मतलब एजेंट है या कंसल्टेंट है वो आनाकानी कर रहा है। लेकिन मेनली 2 रीज़न होते हैं, या तो एम्प्लॉयर को अब आपकी ज़रूरत नहीं है या एम्प्लॉयर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एकोमोडेशन तैयार कर रहा है जिसमें आप रह सकें। अब देखिए, हम एक सिचुएशन मान के चलते हैं कि आपको वीज़ा मिल चुका है, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है वो कह रहा है कि अब डिमांड नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आप अपने एजेंट से अग्रीमेंट करें, तो सिर्फ इस बात का ना करें कि वीज़ा मिल जाए, क्योंकि देखिए क्या है, आप सिर्फ वीज़ा के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, आप वीज़ा और जॉब दोनों के लिए पैसे दे रहे हैं। क्योंकि आपको वीज़ा मिल जाता है और सपोज़ करिए कि आप हंगेरी पहुंच भी जाते हैं, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि आपको वीज़ा मिल गया और एम्प्लॉयर को डिमांड नहीं है तो वीज़ा कैंसिल करवा देता है। दूसरा ये चीज़ हो सकती है कि उसको डिमांड नहीं है लेकिन उसने वीज़ा नहीं कैंसिल करवाया किसी कारण से, तो आप हंगेरी पहुंच जाते हैं। ऐसे में क्या होगा, आपको रेजिडेंस परमिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं हंगेरी में। तो इसलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने एजेंट या कंसल्टेंट से जब आप हंगेरी का प्रोसेस शुरू करवाएं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि अगर बाय चांस जब तक वीज़ा आता है एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो प्लान बी क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।